वेलकम बैक। आरआईडी के कंप्यूटर नेटवर्क के यानी कि सीसीएनए के इस सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग को वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो बोरिंग लगेगा, नहीं, कुछ भी बोरिंग नहीं। हम लोग इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ अपना टॉपिक है आर्किटेक्चर। इसका मतलब समझते हैं, पता क्या है? बनावट, दिखावट या कहे कि दिखावा। कि आप अगर घर बनाते हो, देखते हो ना, इतना अच्छा से दिखना चाहिए कि जब हमारे शादी के लिए कोई आए, कौन आएगा आपको पता ही है, तो घर देख के दीवाना हो जाए। और जब पगली घर पे आए तो हर दिन मौसम 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 क्या सुहाना हो जाए। मतलब कि जो आर्किटेक्चर ये दिखता कैसे है, बनता कैसे है, लेकिन किसके घर पे नहीं, हमें बात करनी है कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो इसको डिजाइन करने के लिए 5 अलग अलग तरीके दिए गए हैं, जो कि एक एक चीज देखेंगे। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक है पहला क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा पीर टू पीर। दोनों को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, और जब समझ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाह वाह क्या मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है, फिर पीर टू पीर आर्किटेक्चर समझेंगे, हायरार्किकल, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो कंप्यूटर नेटवर्क में एक नेक्स्ट लेवल का होते चले जाए। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास ये 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल। एक मोबाइल यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो इस मोबाइल का काम होगा सर्वर, यानी सारे डेटा को स्टोर करके ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है। इसके बाद एक मोबाइल यहाँ पे रहेगा जो इंटरनेट का काम करेगा, और एक मोबाइल यहाँ पे रहेगा जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा और कैसे बात करेगा। इन सारे चीज़ों को इस मोबाइल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्वर बना लेता हूँ। देखिए ये है अपना एक सर्वर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ला देता हूँ इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनेट, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं मोबाइल। जो सर्वर का काम होता है, ये पूरे डेटा को अपने पास सेंड करके रखे रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया, तो जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये जाएगा इंटरनेट के माध्यम से हमारे सर्वर पे। और सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट क्या सेंड किया कि मेरी पगली का फोटो दिखा दो। तो ये फोटो है कहाँ पे? सर्वर में है, चाहे फेसबुक का सर्वर हो चाहे इंस्टाग्राम का सर्वर हो। और यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करने के बाद हमारे मोबाइल पे दिखा जाएगा, और यहाँ पे आप लगाए रहोगे तो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो ये काम होता है किसका? तो ये काम होता है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल का। मतलब कि ये जो 2 मेरा मोबाइल है, एक मोबाइल काम कर रहा है सर्वर का और दूसरा मोबाइल कर रहा है किसका? क्लाइंट का। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल जो काम करता है ये इंटरनेट के थ्रू करता है, और इसका मेन मकसद होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करता है। ये सर्वर इसके पास रिक्वेस्ट नहीं करता है। मतलब समझ रहे हो कि हमें जो भी इमेज, ऑडियो, वीडियो सेंड करना है या रिक्वेस्ट करना है या मांगना है, तो हम डायरेक्ट इससे लेकर आएंगे, ये हमसे नहीं मांगेगा। ये है इसका मेन पॉइंट किसका? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, ठीक है ना। अब दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है उसका नाम है पीर टू पीर। यहाँ से आप समझेंगे तब जाके चीज़ें और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगला जो आर्किटेक्चर है वो काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं आप लोग को 3 मोबाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक मोबाइल बनाया, यहाँ पे एक मोबाइल रख दिए, और यहाँ पे मैंने भी एक और मोबाइल रख दिया। इस मोबाइल को इससे कनेक्टिविटी कर दिए, इस मोबाइल को इससे कनेक्टिविटी कर दिए, और इसके साथ इसके कनेक्टिविटी कर दिए। और हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले को इसके साथ भी कनेक्ट कर दिए, इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दिए, यहाँ से। यानी कि ये क्या है, सराउंडिंग में बना हुआ है मोबाइल 1 यानी कंप्यूटर 1, या नोड बोलते हैं इसको हम लोग, मोबाइल 2 और मोबाइल 3, ठीक है ना। मैं इसी के माध्यम से समझाता हूँ। इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं नोड। जैसे मेरे पास ये तीनों मोबाइल है, ठीक है, ध्यान समझिए। एक यहाँ मोबाइल है, और आपका एक यहाँ मोबाइल है, और एक यहाँ मैं रख नहीं पा रहा हूँ, छोड़ूंगा तो टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है
कि अगर इस मोबाइल से मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया इस मोबाइल के पास, तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा और ये मोबाइल भी इसको रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि ये भी एक टाइम पे सर्वर का काम कर रहा है और ये एक टाइम पे क्लाइंट का बात का काम कर रहा है। जब ऐसे डायरेक्शन हो रहा है, यानी कि सर्वर से सॉरी यानी कि ये इस तरह से बात हो रहा है, लेकिन जब ये क्लाइंट बन जाएगा और तब ये इससे रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्वर। मतलब कि पीर टू पीर जो नेटवर्क होता है, पीर टू पीर जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, इसमें दोनों ही नोड कभी क्लाइंट भी बन सकता है, कभी सर्वर भी बन सकता है। और ये दो तरह के होते हैं। एक जो होता है आपका फुल यानी कि पूरे के पूरे कनेक्टेड है। अगर मैं बात कर दूँ एक और यहाँ पे नेटवर्क बना दिया और ये कनेक्टेड है, लेकिन ये नेटवर्क इससे कनेक्टेड इससे नहीं है, तो एक होता है पार्शली और एक होता है फुली। तो ये दो कंसेप्ट आप लोग को समझाया मैं कि एक था आपका पीर टू पीर नेटवर्क और एक था आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो आई होप कि ये दो चीज़ें समझ में आया होगा। अब बताता हूँ मैं हायरार्किकल, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हायरार्किकल में क्या होता है, यहाँ पे एक पेरेंट नोड होता है और इसके बाद यहाँ पे एक हायरार्किकल निकला रहता है, फिर यहाँ से हमने निकाला और इसका चाइल्ड 2 3 4 5 6 जितने भी है, ये क्या है आपका एक हायरार्की बना हुआ है। किसे, ये मेन नोड हुआ, इसके बाद नोड 2 नोड 3 नोड 4। नोड का मतलब होता है कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसका डेटा इस तरह से ट्रांसफर होते रहता है। इसमें पेरेंट नोड होता है, ये रिक्वेस्ट करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हायरार्किकल आपका आर्किटेक्चर। ये भी एक डिजाइन है। ठीक है ना। इसके बाद मैं एक और बता रहा हूं जिसका नाम है सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दो वर्ड है, एक है सेंट्रलाइज और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर, सेंट्रलाइज यहां पर लिख देता हूं मैं, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। मतलब कि पूरे कंप्यूटर आपको एक ही जगह पे सेंट्रलाइज रहता है और इंटरकनेक्टेड रहता है। मतलब कि आपस में जुड़े रहते हैं और तब जो है ना कि आपके डेटा को शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में अलग अलग सर्वर है, क्लाइंट है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये थोड़ा टॉपिक था छोटा सा इंटरेस्टिंग कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब बनावट कैसे होता है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी नई चीज़ें सीखेंगे और वो सीखेंगे कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।